साहब से गुजारिश करता हूं कि पार्टी का मैनिफेस्टो बनाया गया है, उस मैनिफेस्टो का जो है तो इस मौके पे यहां पर इजरा किया जाए। नारे तकबीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखकर मेरे जुनून को नाज फरमाते हुए, देखकर मेरे जुनून को नाज फरमाते हुए मौत शर्माती है मेरे सामने आते हुए। फिरता गरजता गूंजता गाता हुआ वलवलों से बर्फ की मानिंद लहराता हुआ, मौत के साए में रहकर मौत पर छाया हुआ, मौत के साए में रहकर मौत पर छाया हुआ। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब। मलियाबादी के गजल के अशार हैं और जोश साहब से माफी मांगता हूं कि इसमें मैंने कुछ तरमीम की है। और तरमीम कहां की है कि काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब। इत्तेहाद 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 कहां है? बेशक माफ करना, मुझे यह नारा पसंद नहीं। मैं शेर नहीं हूं, जूतियों का दूल हूं। मैं शेर ना हूं, ना मुझे शेर बनना है। 10 साल पहले भी अगर महाराष्ट्र का रुख किया था तो आपको शेर बनाने के लिए रुख किया था। क्या शेर बनना है? शेर बनना है। सुन्नते रसूलुल्लाह को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लो। यतीमों के सर पर हाथ रखो, बेवाओं की मदद करो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो और दुनिया तुम्हें शेर कह के पुकारेगी। आसान। 10 साल पहले भी बात के पैगाम को लेकर आया था। उस इत्तेहाद के जरिए नाइंसाफियों को इंसाफ में बदलना चाहता था, हक तलफी को हक में तब्दील करना चाहता था, नाइंसाफी को इंसाफ में बदलना चाहता था। और हथे पे तिलक लगाने वाले का है, सर पे पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही ये मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। यही पैगाम था और यही कोशिश थी जिसको लेकर हम आगे बढ़े थे। 2014 में मैंने अपनी गाड़ी में तय किया था, अपनी जान को हथेली में रखकर डराया गया, धमकाया गया, लेकिन न डरे न घबराए, बेखौफ होकर बेबाकी के साथ इज़ारे हक को बयान किया और सिर्फ आपसे
अगर इल्तिजा की और इत्तेहाद कहा। मैं ये भी याद दिलाऊं कि अकबरुद्दीन ओवैसी 10 साल पहले भी अगर आया था तो इत्तेहाद के लिए आवाज को उठाई थी, दरख्वास्त की थी, तो अपने इस शेरवानी के दामन को फैलाकर अपने कलमगो भाइयों के सामने यही कहा था कि ये इत्तेहाद का भिखारी आया है, तुम अपने इत्तेहाद की खैरात मेरे दामन में डाल दो। अल्लाह उसके रसूल की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने इज्जत दी, शोहरत दी, नाम दिया, सब कुछ दिया। लेकिन एक बात कहूंगा, आखिर का अगर कोई लीडर है तो वह अकबरुद्दीन ओवैसी है। न पहले बड़ा बनने की ख्वाहिश थी, न आज है। मैं तो सबसे छोटा हूं, आप सब मुझसे बड़े हैं और आप इनसे भी बड़े हैं। और इनके बाद और आपके बाद में मैं हूं। इस चीज को, क़यादत एक अजीम जिम्मेदारी है और सदक़े दिल और बेगर्ज होकर जो खिदमत करेगा तो अल्लाह उसकी क़यादत में इस्तेहकाम और मजबूती देगा। क्योंकि मुझे मेरे वालिद और सालारी मिल्लत ने मुझसे कहा, गर्ज वाले की तकलीफ का एहसास होगा, जब तुम्हारी क़यादत में गर्ज आ जाएगा तो फिर वह क़यादत मजबूत नहीं हो सकती। खुदारा इस बात को समझो, मिल्लत की फलाह व बहबूद, मिल्लत की तरक्की, मिल्लत की खुशहाली के लिए अपने जात की खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। अगर बगैर किसी मफाद से अगर कोई आगे बढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कामयाबी व कामरानी अता करता। अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो लोग समझेंगे कि 10 बरस बाद अकबरुद्दीन ओवैसी यहां आया है, तो याद दिलाना चाहता हूं, 10 बरस हमारे मालेगांव के एमएलए साहब नहीं थे, मुफ्ती साहब नहीं थे। 10 बरस पहले हमारे धुलिया के एमएलए नहीं थे। अरे मैं क़यादत बनाने आया था, क़यादत बनी, महाराष्ट्र की बागोदौड़ इन जिम्मेदार हाथों के हवाले किया और इन जिम्मेदार हाथों ने इस क़यादत को आगे बढ़ाने की, ले जाने की। और आज 10 बरस बाद अगर आया हूं तो इस क़यादत को मजबूत करते हुए इनको आगे बढ़ाकर इनके पीछे मजलिस के झंडे को थामने के लिए आया हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी को कभी किसी चीज की ख्वाहिश व हसरत नहीं। आपकी सरजमीन से आओ काबिल नौजवानों से दरखास्त है, नेक लोगों से दरखास्त है, वकलाओं से, डॉक्टरों से, इंजीनियर से, मिल्लत का दर्द रखने वालों से इल्तिजा है, आओ, जज्बे को लेकर आओ, दियानत के साथ आओ, इखलास के साथ आओ, खुलूस के साथ आओ। मैं अपनी कुर्सी पर जिंदगी में, जमाती जिंदगी में शख्सियतों की अहमियत नहीं होती, याद रखो। शख्सियतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जमात कायम व दायम रहेगी। जमात की अहमियत है, अकबरुद्दीन ओवैसी की भी अहमियत नहीं है, जमात की अहमियत है।
और ये इत्तेहाद की अहमियत है। अगर ये इत्तेहाद है, जमात नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। खुदारा समझो, आज इंतखाबात का वक्त है। इंतखाबी मैदान में कई जमातें हैं, हजारों जमातें मैं कहूंगा, और शायद मैं गलत ना हूं तो विड्रॉयल के बाद करीब 4000 से जायद उम्मीदवार अपनी 10 साल पहले बीजेपी थी, शिवसेना थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, कहीं पर समाजवादी पार्टी भी थी। लेकिन आज कांग्रेस है, 2 एनसीपी है, पवार एनसीपी, शरद पवार, अजित पवार एनसीपी। अंदाजा लगाइए कितनी पार्टियां हो गई हैं। मेरा एक ही सवाल है, हिंदुत्व पे अमल करने वाली जमातें शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, सही है ना? हिंदुत्व अब हो गए 2 टुकड़े। आइडियोलॉजी तो दोनों की है एक ही। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से इत्तेहाद किया, पवार ने उद्धव ठाकरे से इत्तेहाद किया, और एक 3 पार्टियों का एक गुट बना। बोलो, प्रियंका गांधी को पढ़ाने में कामयाब हो गए या नहीं हुए? मेरा सवाल है, राहुल व प्रियंका, क्या आप कांग्रेस के सेक्युलरिज्म का सबक पढ़ाने में उद्धव ठाकरे को कामयाब हुए या नहीं हुए? फिर मेरा सवाल है, शरद पवार साहब, क्या आप उस सेना को पढ़ाने में कामयाब हुए या उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का सबक पढ़ाने में आपको कामयाब हुए? यह मेरा सवाल है। चलो, ये इनका हो गया। तो अब दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि अजित पवार, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अजित पवार शिंदे के, फिर बीजेपी ने अजित पवार और शिंदे को सबक पढ़ा दिया, या फिर अजित पवार ने अपने करप्शन का सबक मोदी को और योगी को पढ़ा दिया? वो समझ गए। बताओ क्या है, कहां है आइडियोलॉजी, कहां है बुनियादी उसूल? अरे इनके पास, इनको गद्दी चाहिए, इनको तख्त चाहिए, लेकिन हम क्या समझते हैं? जो लोग ये समझ रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो इम्तियाज जलील औरंगाबाद से नाकाम हो गए और वो कामयाब हो गए, तो उन अहमकों को, उन नादानों को, उन नासमझों को ये कहना चाहता हूं, मजलिस बातें वो नहीं जो जीते और जमीन को फतेह कर ले। हकीकी फातेह वो होता है जो दिलों को जीतता है और दिलों को फतेह करता है। हमारा काम दिलों को जीतना है, दिलों को फतेह करना है। हमारा काम इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठकर तर्जुमानी करते हैं, उनके मसाइल को उठाते हैं, चाहे ऐवान पार्लियामेंट हो या ऐवान असेंबली हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मसाइल को उठा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेशक
मुसलमान